नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। चार सेट हम लोग को दे रखे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, और इन्हीं चार सेट पर बेस करके हम लोग को 6 क्वेश्चन दे रखा है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए इन चारों सेट की मदद से। देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है हम लोग पीछे देख चुके हैं। इंटरसेक्शन का मतलब वो सारे एलिमेंट का एक सेट जो सेट ए में भी मौजूद हो और सेट बी में भी मौजूद हो। तो खोजिए ध्यान से कि सेट ए और सेट बी में मौजूद कौन कौन से एलिमेंट हैं। सेट ए में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर का मतलब कि जो हम लोग का सेट ए बनेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नेचुरल नंबर का एक सेट बन जाएगा। और जो सेट बी है उस बी में क्या दे रखा है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2 4 6 8 10 कुछ ये नंबर बनेंगे। ये सेट है तो इसको हम लोग कोई कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, ये मालूम है आप लोग को। अब देखिए ध्यान से वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। ध्यान से देखिए, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया। अगर आप इसको एक और आगे बढ़ाएं 8 हो तो हम लोग को 8 भी मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो सेट बी के सारे एलिमेंट हम लोग को सेट ए में मिल जा रहे हैं। इसका मतलब सेट बी सेट ए में से ही निकला है। और अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट होता है। ये बात मैं आप लोग को बता चुका हूं कि अगर जो ए है वो अगर बी का सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन जो बनेगा वो छोटा वाला सेट बन जाएगा, क्योंकि यही वाला सेट तो ए बी में मौजूद है। अगर इसके सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, इसका मतलब जो एलिमेंट यहां है वो एलिमेंट यहां होगा। और हमें वही मतलब है कि जो एलिमेंट यहां हो वो एलिमेंट यहां भी हो, तो हम लोग का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इस कंडीशन में आप ध्यान से देखें तो जो हम लोग का सेट बी है वो हम लोग का क्या है, सेट ए का सबसेट है। और अगर बी ए का सबसेट है तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, बी। क्लियर है। चलिए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन में, बी। अगला बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें बी से मतलब नहीं है, अब हमें किससे मतलब है, सी से। सेट सी बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, इसी में का इवन नेचुरल नंबर में से छूटा हुआ सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर। 1 3 5 7 9 11 आगे ये बढ़ता जाएगा। अब हमें इसको नहीं देखना है, देखना है हम लोग को ए को और सी को। देखिए ध्यान से कौन कौन से एलिमेंट है दोनों में, 1 है 1 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, 7 है 7 है, 9 अगर आगे बढ़ाए तो हम लोग को 9 भी मिल जाएगा। इसका मतलब कि सेट सी के सारे एलिमेंट्स एज इट इज सेट ए में प्रेजेंट है। और अगर सेट सी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, इसका मतलब जो सेट सी होगा वो सेट ए का एक सबसेट होगा। और अगर ये दोनों आपस में सबसेट है तो हम लोग का छोटा वाला जो सेट है वो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन का वैल्यू। तो सी हम लोग का छोटा है क्योंकि इसी में से ये निकला हुआ है। और सी के अगर सारे के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है तो भैया हम लोग का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, सेट सी हो गया हम लोग का सेट सी। अगला बोल रहा है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी का मतलब सेट ए में दे रखा है कुछ ये एलिमेंट और डी में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। डी में दे रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं 2। और 2 ही वो नंबर है जो ओनली इवन प्राइम नंबर है, यानी कि 2 ही सिर्फ इकलौता एक प्राइम नंबर है जो इवन में होता है। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। आगे प्राइम नंबर क्या बनेंगे, 3 5 7 11 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। 11 के बाद 13, फिर 15 नहीं होता है, आगे क्या होता है 17। ये होता है हम लोग का प्राइम नंबर का सेट। इस प्राइम नंबर और सेट ए में ध्यान से देखिए वो सारे एलिमेंट आपको बताने हैं जो सेट ए और सेट डी दोनों में मौजूद हो। 1 नहीं है, 2 है, 3 बिल्कुल है, उसके बाद से 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी कि सेट डी के अगर आप देखें तो लाइन से सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में एग्जैक्टली मौजूद है। अगर सेट डी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, इसका मतलब सेट डी सेट ए का सबसेट होगा। और अगर सेट डी सेट ए का सबसेट है, इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है, डी। और अगर छोटा सेट डी है तो ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू। क्लियर है, ये हो गया इंटरसेक्शन का वैल्यू। अब एक बात मैं यहाँ से आप लोग को एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ। तो हम लोग 3 क्वेश्चन अब तो सॉल्व कर चुके हैं। इन तीनों से अगर आप एक कंक्लूजन निकालना चाहे तो क्या निकल सकता है, चाहे वो इवन नेचुरल नंबर हो, चाहे वो ऑड नेचुरल नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, ये तीनों के तीनों नंबर नेचुरल नंबर के क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। और अगर ये तीनों के तीनों नेचुरल नंबर के सबसेट होते हैं तो इन चारों में से यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा, नेचुरल नंबर काम करेगा। क्योंकि इसी में से ए भी निकल रहा है, इसी में से बी निकल रहा है, इसी में से सी निकल रहा है और इसी में से डी निकल रहा है। और अगर इसी में से सब का सब निकला यानी ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और जो भी यूनिवर्सल सेट हो उसी में से अगर कोई सेट निकलता है, इसका मतलब कि ये तीनों सेट इसके सबसेट होंगे। और जब भी एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो छोटा वाला सेट उन दोनों के इंटरसेक्शन का वैल्यू हो जाता है। यानी कि इवन नंबर हो, चाहे वो ऑड नेचुरल नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, इसका अगर कभी भी नेचुरल नंबर के साथ आपसे इंटरसेक्शन पूछेगा
तो इवन नेचुरल नंबर का पूछेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का पूछेगा इंटरसेक्शन हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर का पूछेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा प्राइम नंबर। एक होता है कंपोजिट नंबर, अगर कंपोजिट नंबर का पूछेगा तो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। यानी कि इस तरीके से कभी भी हमसे पूछे तो जो छोटा वाला सेट होगा वो हम लोग का हमेशा क्या होगा, इंटरसेक्शन का वैल्यू। ये हम लोग का मेन कंक्लूजन था। अब फोर्थ बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन देखना है। सेट बी में बोल रहा है सेट बी इज अ सेट ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, यहां दे रखा है सेट बी, यानी कि इसको देखना है। और साथ में हम लोग किसको देखना है, सेट सी को। सी में क्या दे रखा है, ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर। अब आपको इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में से इंटरसेक्शन क्या निकलेगा। जरा ध्यान से देखिए, एक है इवन नेचुरल नंबर, एक है ऑड नेचुरल नंबर। आप अगर ध्यान से देखें तो बी में आप एक भी ऐसे एलिमेंट नहीं पाएंगे जो सेट सी में मौजूद हो, क्योंकि आपको मालूम होता अगर हो ये बात कि जो ऑड नंबर होता है जो इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये बात मालूम है सबको। अब ऐसा कोई ऐसा एक नंबर हो नहीं सकता है कि जो 2 से डिविजिबल भी हो और डिविजिबल न भी हो, यानी कि वो या तो डिविजिबल होगा या तो डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि जो ऑड नंबर है वो इवन नेचुरल नंबर कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब कि जो सेट बी में है वो सेट सी में कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब दोनों के दोनों सेट क्या है, याद करिए, अगर दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या होता है, 5। याद आ रहा है। चलिए फिफ्थ क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन डी। यहां है बी, यहां है डी, हम लोग को बी सेट यहां दिख रहा है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बेकार का, क्योंकि ये इतना हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग को देखना है सेट बी और सेट डी को। देखिए जरा ध्यान से, सेट बी और सेट डी में आपको कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इंटरसेक्शन के फॉर्म में यानी कॉमन दिख रहा है। सेट बी में 2, 4, 6, 8, 10, सेट डी में 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही मैं आपसे एक बात बताया हूं थोड़ी देर पहले, और पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं कि 2 ही ऐसा एक नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है साथ में इवन नंबर भी होता है। और सेट बी में है कौन से सेट, सेट बी में कौन से सेट है, इवन नेचुरल नंबर। तो सेट बी में ये सारे के सारे इवन नंबर है और सेट डी में एक ही ऐसा नंबर होता है जो इवन नंबर होता है, वो क्या है, 2। इसका मतलब सिर्फ यही एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी में भी है और सेट डी में भी है। और अगर एक ही एलिमेंट ऐसा है तो भैया हम लोग का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट का सेट, सिंगलटन सेट बनेगा 2। क्लियर है, क्योंकि 2 के अलावा आप एक भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं बता सकते जो इवन नेचुरल नंबर हो। और अगर एक भी नंबर नहीं, यानी कि इसमें कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं 2 के अलावा, तो हम लोग का हो गया इंटरसेक्शन का वैल्यू। अगला है सी इंटरसेक्शन डी। सी ये दे रखा है और डी यहां दे रखा है। सी का वैल्यू क्या है, सी हम लोग का है ऑड नेचुरल नंबर और डी हम लोग का प्राइम नंबर। जरा ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो सी में भी है और डी में भी है। तो सी और डी में क्या क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और डी में क्या है 2, 3, 5, 7, 11। यानी कि अगर आप कॉमन देखें तो 2 बस छाट के 2 को हटा दीजिए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट आपको 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 भी मिलेगा। यानी कि डी में एक 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट आपको क्या मिल रहे हैं, सी के एग्जैक्ट नंबर मिल रहे हैं। यानी कि हम लोग को देखना क्या है, 2 को यहां से हटा देना है। जो भी हम लोग का इंटरसेक्शन आएगा उसमें 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 इसमें नहीं है। कॉमन हम लोग का है 2 के आगे के सारे एलिमेंट। अब अगर इसके बारे में आपको कोई प्रॉपर्टी लिखना हो तो आप प्रॉपर्टी, यानी कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर कोई किसी भी फॉर्म में लिखने के लिए इसका कोई तो प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी से ये अलग है, क्योंकि ये सारे के सारे आपको ऑड नंबर दिख रहे हैं, 2 हम लोग को एक इवन नंबर दिख रहा है। तो इसको अगर हम लोग को लिखना हो, इस 2 को छाट कर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, सेट ऑफ एलिमेंट एक्स वेयर एक्स इज। अब 2 को यहां से हटाना है तो भैया अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ही इकलौता इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे ऑड नंबर हैं। तो अगर हम लोग को सिर्फ ऑड से मतलब है तो इवन नंबर देखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। क्लियर, ये हो गया हम लोग का सी इंटरसेक्शन डी का वैल्यू। क्लियर है यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। बताना है कि दोनों में से कौन से सेट डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब कि 2 सेट हैं। इफ इन गिवन 2 सेट्स एनी एलिमेंट इज नॉट कॉमन, यानी कि दोनों में अगर एक भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, देन वी विल से दैट सेट ए इज एंड सेट बी इज डिसजॉइंट। यानी कि ए और बी डिसजॉइंट तब होंगे जब इन दोनों के बीच एक भी एलिमेंट कॉमन न मिले। और एक भी एलिमेंट कॉमन न मिले तो करना क्या पड़ेगा इसमें, जरा ध्यान से देखिए। एक सेट है 1, 2, 3, 4, एक है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स का वैल्यू 4 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड 6 से छोटा एंड इक्वल। इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूं। ये तो हम लोग का रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है टेबुलर फॉर्म में। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर और जो एक्स का वैल्यू है वो 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर, क्योंकि ध्यान से देखिए जो ग्रेटर है उसके नीचे इक्वल भी लगा हुआ है, यानी 4 को इंक्लूड करना है। तो 4,
5 और 6, ये हो गया हम लोग का इसका रोस्टर फॉर्म। एक यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4। अब आप ध्यान से देख के बताइए क्या ये डिसजॉइंट होंगे? डिसजॉइंट होने का सिर्फ एक ही शर्त है कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं आपको? ध्यान से देखिए, एक है सेट 4 मतलब एलिमेंट 4 और एक है एलिमेंट 4। यहाँ पे 4 अगर आप ध्यान से देखिए तो सेट पहले में भी है और दूसरे में भी है, यानी एक एलिमेंट हम लोग को कॉमन मिल गया। और अगर एक भी एलिमेंट हम लोग को कॉमन मिल जाता है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, यानी कि पहला डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड बोल रहा है ए ई आई ओ यू, यहाँ पे सी डी ई एफ, क्या एक भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है? भैया ध्यान से देखिए, ई और ई मिल गया, यानी नहीं होगा। थर्ड बोल रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, इवन इंटीजर का मतलब कि वो इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल हो का मतलब वो सारे एलिमेंट जो 2 से डिविजिबल हो, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। साथ में नेचुरल नंबर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इंटीजर लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग को निगेटिव वाला भी लेकर चलना है। 0 -2 -4 ये इधर हो जाएंगे, ये पूरे इधर हो जाएंगे। ये हो गया इवन इंटीजर। और अगर हम ऑड इंटीजर का बात करें तो ऑड इंटीजर में क्या हो जाएगा? -1 -3 -5, ये इनफाइनाइट। और इधर क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर प्लस में होता है 1 3 5 7, और इधर क्या हो जाएगा? -1 -3 -5 इनफाइनाइट। अब अगर आप ध्यान से देखें, क्या इन दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन मिल रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यहाँ पे समझाया हूं कि कभी भी इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर या इवन इंटीजर या ऑड में कभी भी इवन और ऑड में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, क्योंकि एक भी ऐसा नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल भी हो और 2 से डिविजिबल न भी हो। या तो वो 2 से डिविजिबल होगा या तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे एक भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिखेंगे। और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिखेंगे तो हम लोग का ये वाला सेट क्या होगा? डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? यानी कि इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला हम लोग का डिसजॉइंट है, बाकी कोई डिसजॉइंट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, 4 सेट यहाँ पे दे रखे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। इन चारों सेट के मदद से काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, 12 क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप लोग को इन चारों सेट के मदद से पता करना है कि इनका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब सेट ए माइनस बी, इसके बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता चुका हूँ। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी भी आपसे किसी एक सेट को दूसरे सेट से सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूछे, यानी कि डिफरेंस पूछे, तो हम लोग देखते ये हैं कि पहले वाले सेट का वो एलिमेंट जो दूसरे वाले सेट में न हो। क्लियर है? यानी कि a माइनस बी का मतलब a का वो एलिमेंट जो b में न हो। तो अगर हमको ये देखना हो कि a का वो एलिमेंट जो b में न हो तो देखेंगे किस तरीके से? अब यहां देखना है, सेट a यहाँ पे है, सेट b यहाँ पे है। ध्यान से देखिए a के वो कौन कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं है, तो सबसे पहले उसको छांट लीजिए जो दोनों में हो। जैसे 12 दिख रहा है एक, और कौन सा दिख रहा है? और कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है। 4 नहीं है, 8 नहीं है, फिर 16 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ नहीं है। यानी कि वो एलिमेंट ए के जो ए में हो लेकिन बी में न हो, वो हो जाएगा हम लोग का ए माइनस बी का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 12 को छोड़ के बाकी सारा, क्योंकि 12 भी ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी है। तो हम लोग को जब ए माइनस बी करना होगा तो हम लोग उस एलिमेंट को लेंगे जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का वैल्यू? ध्यान से देखिए, 12 को छोड़ के ए के सारे एलिमेंट नोट कर लीजिए। 3 6 9 15 18 और 21 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक एलिमेंट गायब हो गया अपना। चलिए सेकंड बोल रहा है a माइनस सी। अब वही काम, a के वो एलिमेंट जो c में ना हो, जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसको यहाँ से हटा दीजिए, सारा का सारा यहाँ से हटाते चलेंगे। a के वो एलिमेंट जो c में ना हो, तो a है यहाँ, c है यहाँ। देखिए ध्यान से, a के वो कौन से एलिमेंट है जो c में नहीं है, तो कौन कौन? सबसे पहले ये फाइंड कर लीजिए कौन दोनों में हो। कौन कौन सा दोनों में है? कोई ऐसा है जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 12 दिख रहा है, 16 नहीं है, 14 नहीं है, 10 वहां नहीं है, 8 6 यहाँ है, 6 यहाँ दिख रहा है। बाकी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में हो लेकिन सी में ना हो। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे बचा हुआ है जिसको हम लोग कॉमन ले लिए हैं, उन सारे एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ए वाले का नोट कर लीजिए। क्या हो जाएगा ए माइनस सी के लिए? 3 फिर 9 फिर 12 नहीं होगा अपना, क्या हो जाएगा? 15, उसके बाद से 18 और 21। ये हो गया हम लोग का 3 9 15 18 21, 3 9 15 18 21। अगला हम लोग का है a माइनस डी। फिर वही काम, a माइनस डी का मतलब a के वो एलिमेंट जो d में नहीं है। तो क्या हो सकता है? a के वो एलिमेंट जो d में नहीं है। 3 यहाँ है, नहीं है, तो 3 हो जाएगा। अगला 6 यहाँ नहीं दिख रहा है, 6 भी हो जाएगा। अगला 9 यहाँ नहीं दिख रहा है, 9 भी हो जाएगा। उसके बाद 12 नहीं दिख रहा है, 12 भी होगा। उसके बाद 15 दिख रहा है, यहाँ है, 15 नहीं लेंगे। 18 नहीं दिख रहा है, 18 नोट कर लीजिए। और उसके बाद से 21 है, नहीं है, यानी कि 21। ये हो गया हम लोग का a माइनस डी। अगला है b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब उल्टा देखना है। अब b के वो एलिमेंट जो
ए में ना हो। यहाँ पे वो छोटे क्लास वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है कि ए माइनस बी का आपको मालूम है तो बी माइनस ए में आप आगे माइनस लगा देंगे, यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा भैया, क्लास 11th में है आप लोग। तो b माइनस ए का वैल्यू हम क्या करेंगे, b के वो सारे एलिमेंट देखेंगे जो a में नहीं है। क्या 4 यहाँ है, नहीं है, तो हम लोग का 4 हो जाएगा। 8 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 8 भी हो जाएगा। उसके बाद से अगला एलिमेंट 12 दिख रहा है, 12 नहीं लेंगे। 16 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग का 16 हो जाएगा। उसके बाद से अगला 20 नहीं दिख रहा है, तो 20 भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला है c माइनस ए। c माइनस ए का मतलब अब c के वो सारे एलिमेंट जो a में ना हो, यानी कि बार बार उल्टा देखते चलना है हम लोग को। तो देखिए ध्यान से, c का वो एलिमेंट बताइए जो a में नहीं है। 2 नहीं दिख रहा है, लिख लीजिए 2। 4 है कहीं a में, नहीं है, तो 4 ले लीजिए। फिर 6 कहीं है, बिल्कुल है, तो 6 नहीं लेंगे। उसके बाद 8 कहीं नहीं दिख रहा है, 8 ले लीजिए। उसके बाद से 10 नहीं दिख रहा है, तो 10। 12 दिख रहा है, ये रहा 12, ये रहा 12, 12 नहीं लेंगे। 14 नहीं दिख रहा है ए में, तो 14। और उसके बाद से 16 कहीं है, नहीं है, तो 16 भी। क्लियर। ऐसे ही देखते जाना है कि सेट सी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है उसको छाप देंगे। डी माइनस ए में सिंपल वही काम करना है, डी के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो क्या हो सकता है 5, उसके बाद से 10 है क्या, नहीं है, तो 10। उसके बाद से 15 है क्या, बिल्कुल है, तो 15 नहीं लेंगे। अगला 20 नहीं है, तो 20 नोट कर लीजिए। क्लियर है। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है b माइनस सी, यानी कि b के वो सारे एलिमेंट जो c में नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, 4 है, नहीं लेंगे। 8 है, नहीं लेंगे। 12 है, नहीं लेंगे। 16 ये भी है, नहीं लेंगे। सिर्फ एक एलिमेंट है 20 जो b में है लेकिन c में नहीं है, तो सिर्फ एक एलिमेंट हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। क्लियर है। अगला b माइनस डी, जरा ध्यान से देखिए, b माइनस डी, b के वो एलिमेंट जो d में नहीं है। 4 है क्या, नहीं है, तो 4। उसके बाद से 8 है क्या d में, नहीं है, तो 8 भी ले लीजिए। उसके बाद से 12 है क्या d में, नहीं है, तो 12 नोट कर लीजिए। उसके बाद से 16 भी नहीं है, देखिए ध्यान से 16 कहीं नहीं है, यानी कि 16 हो जाएगा। और उसके बाद से 20 है क्या, बिल्कुल है, इसको नहीं लिखेंगे, यानी कि हम लोग का हो गया ये b माइनस डी का सेट। अगला है c माइनस बी, ध्यान से देखिए, c के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, यानी कि यहां से देखना है। तो c के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, क्या 2 है इसमें, b में नहीं है, तो 2 ले लेते हैं। उसके बाद से 4 है क्या, बिल्कुल है, 4 नहीं लेंगे। 6 है, नहीं है, तो 6 ले लीजिए। उसके बाद से 8 है क्या, बिल्कुल है, नहीं लेंगे। 10 नहीं है, तो 10। उसके बाद से 12 है, नहीं लेंगे। उसके बाद से 14 नहीं है, तो 14 नोट कर लीजिए। और उसके बाद से 16 है क्या, दिख रहा है 16 है, नहीं लेंगे। और 14 है क्या इसमें, नहीं है, तो 14 भी यहां ले लिए हम लोग। चलिए ये हो गया हम लोग का c माइनस बी, यानी c के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं थे वो हम लोग का हो गया c माइनस बी में। अगला है d माइनस बी। d माइनस बी का मतलब d के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है। फिर वही काम करना है, बहुत वो कर दिया है, सारे के सारे फालतू में इतना क्वेश्चन इसमें दे रखा है। d माइनस बी का मतलब 5, 10, 15 और 20। 5, 10, 15 और 20। देखिए इसमें कौन से एलिमेंट है जो d में है लेकिन b में नहीं है। 5 है क्या, नहीं है, लिख लीजिए 5। उसके बाद से d माइनस बी हम कर रहे हैं, तो क्या 10 b में है, नहीं है, लिख लीजिए। फिर 15 है क्या इसमें, नहीं है, ये भी लिख लीजिए। अगला 20 है क्या, बिल्कुल है, नहीं लेंगे 20। ये हो गया हम लोग का b माइनस डी। 1-2 क्वेश्चन देना चाहिए, इतना ज्यादा क्वेश्चन इसमें दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना आप लोग को फायदा करेगा। अगला है c माइनस डी। c में एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और d में है 5, 10, 15 और 20। तो देखिए ध्यान से, c के वो कौन से एलिमेंट है जो d में नहीं है। तो एक 10 है, तो 10 छोड़ देंगे, हम लोग को c माइनस डी करना है, नहीं इसमें से देखना है, तो 10 छोड़ देंगे। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो c में है लेकिन d में ना हो, तो यानी कि c में हो और d में दोनों में हो, यानी कि हम लोग का जो पूरा का पूरा एलिमेंट है ये पूरा और ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग का हो जाएगा ये c माइनस डी का वैल्यू 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 छोड़ के 12, 14 और 16। क्लियर है। d माइनस सी हम लोग का क्या बोल रहा है, यानी कि वो एलिमेंट जो d में तो हूं लेकिन c में ना हो। तो d के एलिमेंट 5 यहां है, नहीं है, 5 ले लीजिए। उसके बाद से 10 यहां है, यहां भी है, नहीं लेंगे। 15 यहां नहीं है, 20 भी नहीं है, तो दोनों हो जाएगा 15 और 20, 15 और 20। ये हो गया हम लोग का d माइनस सी। चलिए ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट्स बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इज इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड सेट y इज इक्वल्स टू एफ बी डी जी देन फाइंड आउट x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन y। वही सब क्वेश्चन है जो पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि हम लोग पास दो सेट दिए हुए हैं और इस पे इन दोनों सेट के बेसिस पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। माइनस वाले में डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि सेट x के वो एलिमेंट जो सेट y में ना हो, क्या ऐसा कोई है, a के वो एलिमेंट बताइए जो y में ना हो, तो x में वो कौन से एलिमेंट है, ध्यान से देखिए, a, क्या a इसमें है, नहीं है, तो एक हम लोग का हो जाएगा a, b इसमें है क्या, है, नहीं लेंगे, c इसमें है, नहीं है, c ले लीजिए, और d है क्या, बिल्कुल है, नहीं लेंगे। यानी कि हम लोग को बस यही देखना है कि x में वो कौन से एलिमेंट है जो यहां नहीं है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बोल रहा है y माइनस एक्स, उल्टा करना है, y के वो एलिमेंट जो x में ना हो, तो देखिए ध्यान से y में वो कौन से एलिमेंट है जो x में नहीं है, तो y में f है, यहाँ f नहीं दिख रहा है, f ले लीजिए, यहाँ b है, दिख रहा है, नहीं लेंगे, d है, दिख रहा है, नहीं लेंगे, g यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो g ले लेंगे। यानी कि वो एलिमेंट जो यहाँ तो है लेकिन x में नहीं हो। क्लियर है। अगला है x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, यानी x में भी हो और y में भी हो। तो कौन से एलिमेंट है भैया, ध्यान से देखिए, a और b, a और b, सॉरी b और d, b और d, यानी कि ध्यान से देखिए b और d, यहाँ भी bd है, यहाँ भी bd है, तो हम लोग का इंटरसेक्शन हो जाएगा सेट b एंड d। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो r है वो रियल नंबर है, एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, q हम लोग का रैशनल नंबर है, देन फाइंड आउट r माइनस q। r माइनस q क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर दो ऐसे सेट जो एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, छोटा वाला सेट इंटरसेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन न पूछ के हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस में होता क्या है कि वो एलिमेंट जो रियल नंबर में हो लेकिन रैशनल नंबर में ना हो। आपको मैं शुरू में एक बार बताया था कि जो रियल नंबर होता है r वाला नंबर, ये आगे जाके दो पार्ट में बंट जाता है, एक हो जाता है रैशनल नंबर, एक हो जाता है इरेशनल नंबर। रैशनल को q से लिखते हैं और इरेशनल को t से लिखते हैं। यहाँ पे बोला है r माइनस q करने के लिए, यानी कि वो एलिमेंट जो रियल नंबर हो लेकिन रैशनल नंबर न हो। तो रियल नंबर तो होंगे लेकिन रैशनल नंबर नहीं होंगे, वो कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर। क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट लगाइएगा, छोटे क्लास में क्या होता था कि 5 और 2 मिलके हम लोग का 10 हो रहा है, तो जो मेन है वो हम लोग का 10 है, ये दोनों मिलके ही तो हम लोग का होता है 5 और 2 मिलके, यहाँ सॉरी यहाँ 7 होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना, हम लोग को ऐड करना है। 5 और 2 मिलके अगर 7 हो रहा है, तो अगर ये दोनों मिलके ये नंबर आ रहा है, इसमें से अगर हम लोग एक सब्ट्रैक्ट करें 7 माइनस 2, तो दूसरा ही बच रहा है हम लोग का, याद आ रहा है। सेम वही कंडीशन कि अगर ये दोनों मिलके हम लोग का रियल नंबर बना रहा है, तो अगर इसमें से एक कोई घटेगा तो दूसरा बच जाएगा, अगर इसमें से इरेशनल घटेगा तो रैशनल बचेगा, रैशनल घटेगा तो इरेशनल बचेगा। यहाँ हम लोग को क्या निकालना है, रैशनल नंबर। तो हम लोग का जो सेट आएगा वो सेट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, या यही आपको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसी को मैं लिख सकता हूं, और इन कर्ली ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज या एन इरेशनल नंबर। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये नीचे वाला जो मैथमेटिकल है ये ज़्यादा सही है, तो अगर आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या फिर टेस्ट में या कहीं भी, तो आप लोग ये सेट लिखिएगा। क्लियर है। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, ये हम लोग का हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। 12 बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बता रहा है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। चारों का चारों क्वेश्चन डिसजॉइंट सेट वाला है, एकदम आसान सा है, बस पता लगाना है कि किसमें सेट कॉमन है, किसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जिसमें एलिमेंट कॉमन नहीं होगा डिसजॉइंट होगा, जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन होगा वो डिसजॉइंट नहीं होगा। देखिए ध्यान से, क्या इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, कॉमन है, डिसजॉइंट नहीं होगा, यानी कि ये हो गया फॉल्स। यहाँ मैं फॉल्स लिखता हूँ, कहीं हो ना हो, कहीं बोर्ड में ना आता हो आप कैमरे में, तो ये हो गया हम लोग का पहला फॉल्स। सेकंड है AEIOU और ABCD। क्या एक भी ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में हो, अगर कॉमन होगा तो डिसजॉइंट नहीं होगा। देखिए ध्यान से, A और A, एक एलिमेंट कॉमन मिल गया, जैसे ही कॉमन मिला ये हम लोग का फॉल्स। एक भी कॉमन मिलेगा, बाकी कॉमन है कि नहीं ये भाड़ में जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें एक कॉमन देखना। अगर एक भी कॉमन दिख गया तो हम लोग का डिसजॉइंट नहीं होगा। डिसजॉइंट कब होगा, जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। थर्ड देखिए 2 6 10 14 और 3 7 11 15। क्या एक भी एलिमेंट आपको दिख रहा है जो दोनों में हो, एक भी एलिमेंट नहीं दिखेगा। 2 6 10 14 कहीं इसमें नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का ट्रू, ठीक है, क्योंकि एक भी एलिमेंट हम लोग को कॉमन नहीं मिला। फोर्थ बोल रहा है 2 6 10 और 3 7 11। देखिए ध्यान से, क्या एक भी एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है जो दोनों में हो। 2 6 10 एक भी नहीं है, अगर एक भी नहीं है तो
क्लियर है? ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 1.4 का प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल।